Hello students, today we'll start our next part of our chapter जो कि हमने रिसेंटली स्टार्ट की। बच्चों पॉलिनोमियल्स चैप्टर हमने स्टार्ट किया, कुछ बेसिक कंसेप्ट को हमने क्लियर किया। आज हम धीरे धीरे चैप्टर के नेक्स्ट पोर्शन पर जा रहे हैं। आज हम समझेंगे डिग्री के बारे में, डिग्री क्या होती है। क्लियर, टर्म्स हमने सीखा है लेकिन टर्म्स के अंदर डिटेल सीखना है, किस किस टाइप की टर्म्स हमें मिलेगी। क्लियर, उसके बाद हम चैप्टर में डिग्री के साथ साथ जीरोस के बारे में बात करेंगे। तो आज का चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। आई होप आप प्रीवियस चैप्टर्स को पढ़ रहे हो। बाकी एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे को मैसेज कमेंट्स किया करो ताकि मैं बूस्टअप हूँ और आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बनाऊँ। क्लियर बच्चों, सब्सक्राइब करो, देखो अच्छे से अच्छे, और जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में हैं उनको भेजो उनको ये वीडियोस, ताकि वो भी उनको बेनिफिट मिले फ्री ऑफ कॉस्ट आराम से। क्लियर, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का चैप्टर समझते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। जो हमने टर्म को समझा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक पार्ट था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म्स के बारे में। टर्म्स क्या होती, जहाँ पर प्लस माइनस का सिंबल आ रहा था तो वो अलग अलग सेपरेट कर रहा था एक पर्टिकुलर पार्ट्स को, वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को, तो उन्हें हमने टर्म्स बोला था। तो टर्म्स भी किस किस टाइप की होगी अलग अलग, वो हम देखते हैं। तो हम यहाँ पर टर्म्स देख रहे हैं, तो सबसे पहले आती है मोनोमियल। मोनो से नाम से क्लियर है, सिंगल। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। क्लियर, तो मोनो है जिसमें सिंगल टर्म हो, यानी कोई भी प्लस माइनस का ऑपरेटर ना हो, एक कांस्टेंट आ जाए या एक वेरिएबल आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पर एक कांस्टेंट ले लिया, तो ये भी आपकी मोनोमियल एक टर्म है। क्लियर, मोनोमियल बोला जाएगा। ऐसे ही 5x आ गया, वेरिएबल भी एक, कांस्टेंट भी एक, कॉम्बिनेशन है लेकिन मल्टीप्लाई में है, प्लस माइनस नहीं है, केवल और केवल ये एक टर्म है। क्लियर, तो इस केस में इसको बोला जाएगा मोनोमियल। क्लियर, क्लासिफिकेशन मोनोमियल पॉलिनोमियल। क्लियर, एग्जाम्पल में आ सकते हैं कुछ। अब देखो बाइनोमियल, बाई का मतलब दो होता है, यानी जिसमें दो टर्म्स होगी उन्हें हम बाइनोमियल बोलेंगे। जैसे 2x प्लस वाई दो टर्म थी, माइनस एक्स बाई टू प्लस वन, यहाँ पर भी दो टर्म्स है पर्टिकुलरली। ये पॉलिनोमियल ही है, भूल मत जाना, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि वेरिएबल की डिग्री, वेरिएबल की पावर जो है वो इंटीग्रल होनी चाहिए, वही पॉजिटिव या फिर होल नंबर्स, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होना चाहिए, जीरो इंक्लूड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर माइनस एक्स बाई टू है, तो माइनस एक्स बाई टू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस वन बाई टू इंटू एक्स। तो बच्चों 1/2 जो माइनस का है ना, वो तो कोफिशिएंट है एक्स का, वो थोड़ी डिग्री है। इट मीन्स ये पॉलिनोमियल तो है, मैंने पहले ही बोला है कोफिशिएंट को डिग्री के केस में कंसिडर नहीं करना है। डिग्री कहाँ देखोगे, केवल या फिर पावर। सो डिग्री तो हमने सीखा ही नहीं अभी, समझना है। ठीक है, हमने अभी हमें बात कर रहे हैं बेसिकली डिग्री या पावर की जो बात कर रहे हैं, एक्सपोनेंट की जो बात कर रहे हैं, वो क्या किस में देखोगे आप, बेसिकली वो देखोगे केवल वेरिएबल्स में। क्लियर, अच्छा एक एग्जांपल ये है √2x प्लस 1/2, ये भी आपका पॉलिनोमियल है। कौन सा, बाइनोमियल। ठीक है, अब हम ट्राइनोमियल की बात करते हैं। ट्राइनोमियल यानी इसमें 3 होगा। क्लियर, ये 3 वेरिएबल्स, सॉरी 3 यहाँ पे टर्म्स है, एक्स वाई जेड सेकेंड टर्म है और थर्ड टर्म है आपकी +1 हो सकती है। यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल को यूज़ किया है, एक्स भी किया है, वाई भी किया है, जेड भी किया है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। 3 टर्म आ रही है इसमें भी, यानी ट्राइनोमियल सिंपल सी बात है, 3 टर्म्स आएगी, 3 पार्ट्स है उसके, x² 5x - 1। ये जो भी एग्जाम्पल लिए बच्चों मैंने करेक्ट है, ये सारे पॉलिनोमियल्स है। इसमें एक भी ऐसा नहीं है जो पॉलिनोमियल्स नहीं हो, क्योंकि ये प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, रूल को फॉलो कर रहे हैं, जो पॉलिनोमियल्स का रूल है इंटीग्रल वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये है कंसेप्चुअल आज का चैप्टर का, आज का टॉपिक का अच्छा पार्ट। डिग्री बेसिकली आपको मैंने बता ही दी है, समझ में आ ही रही होगी आपको कि हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली, बीच बीच में नाम भी ले लिया था मैंने। तो वहाँ पर डिग्री क्या है, बेसिकली वेरिएबल्स की पावर्स को डिग्री बोल रहे हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज है, कंसेप्ट है, समझो। यहाँ पर मैंने यहाँ पर केस 1 और केस 2 क्यों लिया, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है मैंने डिग्री के लेकर के। f(x) यानी फंक्शन है, यानी एक पर्टिकुलरली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी पॉलिनोमियल्स हम ले रहे हैं यहाँ पर। किसके, f(x) का मतलब इतना सा है कि जो फंक्शन की जो टर्म लिखने वाले हैं ना हम आगे, वो x के फॉर्म में है, यानी हम x वेरिएबल को यूज़ करते हुए वो टर्म लिखेंगे। दैट्स वाई वी यूज़ f(x). f की जगह आप g(x) भी लिख सकते हो, या कुछ भी जो लिखना है वो लिख सकते हो, लेकिन हाँ इंक्लूड करना है, रिप्रेजेंट करना है, शो करने का तरीका है ये बेसिकली कि किस वेरिएबल में आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल आने वाला है। बच्चों बार बार एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पॉलिनोमियल जो है ना वो पर्टिकुलर पार्ट है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो वास्ट है, बड़ा है, उसमें तो सारी प्रॉपर्टीज है, लेकिन हमने एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी देखी थी,
पॉलिनोमियल्स में, इस वजह से वो एक डिफरेंट पैटर्न है, डिफरेंट टाइप है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, लेकिन है तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही, सब कुछ है, टर्म से, वेरिएबल से, कांस्टेंट है, ऑपरेटर से। क्लियर। अब यहाँ पर मैंने ये एग्जांपल दिया, इसको देखो अब बच्चों, डिग्री कैसे कंसिडर करना है। डिग्री क्या होती है, यहाँ पर हमने सिंगल वेरिएबल यूज़ किया है। सिंगल वेरिएबल के केस में पूरी एक्सप्रेशन में, पूरे पॉलिनोमियल्स में, पर्टिकुलर हर टर्म में आपको चेक करना है कि किस वेरिएबल की पावर हाईएस्ट है। क्या बोला मैंने, दोबारा सुनिएगा, कि किस वेरिएबल की पावर हाईएस्ट है। पर्टिकुलर सिंगल वेरिएबल मिल रहा है यहाँ पर आपको, इसलिए मैंने केस वन लिया है, यहाँ पर सिंगल वेरिएबल यूज़ किया, एक्स लिया मैंने, सिंगल वेरिएबल यूज़। मैंने देखा इस टर्म में वेरिएबल की पावर 5 है, इस टर्म में मैंने देखा वेरिएबल की पावर 2 है, और इस टर्म में वेरिएबल की पावर कितनी, 0 है। जिसका कोई नहीं है उसका x टू दी 1 होता है बेसिकली, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, किसी वेरिएबल की पावर 0, x टू दी पावर 0, क्योंकि हम x में कर रहे हैं काम, x वेरिएबल में कर रहे हैं, करेक्ट है। तो हाईएस्ट पावर को ही हम डिग्री बोलते हैं। तो हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों, हाईएस्ट पावर है 5। तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 5 डिग्री होगी इसकी, 5। क्लियर। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एफ ऑफ वाई। वाई आपका, इस बार मैंने वेरिएबल यूज़ किया है, तो जो टर्म में लिखूंगा, जो पॉलिनोमियल में लिखूंगा, वो वाई की टर्म में लिखूंगा, वाई की फॉर्म में लिखूंगा। क्लियर। तो वाई की फॉर्म में मैंने लिखा √2/3 इज द कोफिशिएंट ऑफ वाई टू द पावर 4। वाई टू द पावर 4 का एग्जाम में कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे आप यहाँ पर, √2/3। समझ रहे हो। ऐसे में पूछूं कि वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा तो -3 आएगा। कोफिशिएंट में 20-20 में क्लियर करता चला जा रहा हूँ, समझिएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं डिग्री की। डिग्री यानी इन टर्म्स में आपको पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, फोर्थ टर्म यानी चौथी टर्म, यानी 4 टर्म्स हैं यहाँ पर। चारों टर्म्स में आपको चेक करना है कि हाईएस्ट पावर किसकी है। हाईएस्ट यानी हाईएस्ट पावर जो है वो एक्सपोनेंट जो है वो किस टर्म में, किस वेरिएबल का है। वेरिएबल तो वाई है, ठीक है, करेक्ट है, लेकिन किस टर्म में कंसिडर करना है। यानी देखा वाई की पावर 4 है, हाईएस्ट अभी तक तो यही है। सेकंड मैंने देखा कि वाई की पावर 2 है, थोड़ी कम है। क्लियर। यहाँ पर 1 है, ये और कम है, ये तो 0 ही है। इट मीन्स जो आपकी डिग्री होगी वो 4 होगा। क्लियर होगा डिग्री। अब तो 1 वेरिएबल में डिग्री का कंसेप्ट क्लियर है। अब बच्चों क्वेश्चन आता है मोर देन 1 वेरिएबल आ जाए, एक्स वाई आ जाए, एक्स वाई जेड आ जाए, एक्स वाई जेड या एक्सेट्रा कुछ भी आ सकता है, PQY। मोर देन 1 वेरिएबल्स के केस में हम कैसे कंसिडर करेंगे, डिग्री क्या है। चलो ये हम देखते हैं। यहाँ पर मैंने f ऑफ x, y लिया है। इट मीन्स हम यहाँ पर 2 वेरिएबल्स को यूज़ कर रहे हैं, तो उनको इंडिकेट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं कि मैं जो पॉलिनोमियल लिखने जा रहा हूँ वो x और y की फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, ये मैं बराबर लगा दिया। अब मैंने लिख दिया यहाँ पर x भी लिखा है और y दोनों फॉर्म में मैंने लिखा है यहाँ पर। क्लियर। दोनों मैंने वेरिएबल्स को यूज़ किया है। इसमें क्या करना है बच्चों, आपको सम करना है, यानी हर टर्म को चेक करोगे और पर्टिकुलर टर्म में जो वेरिएबल्स होंगे ना उनकी पावर्स को सम करना है। यहाँ पर सुनना, इस बात को सम करना, ऐड करना है, क्योंकि 2 वेरिएबल्स है, 2 से ज़्यादा है। देखो पहले वाले में मैंने चेक किया, एक ही वेरिएबल था, x की पावर 2 था, तो चलो एक टर्म में मुझे मिल गया कि 2 पावर है। सेकंड मैंने चेक किया y की पावर 2 है, तो मैंने चेक किया यहाँ पर केवल यानी एक वेरिएबल था, पावर 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो हाईएस्ट अभी तक 2 मिला है। अब इसमें मैंने देखा x की पावर भी 2 है, y की पावर भी 2 है, तो मुझे क्या करना है, 2 में 2 ऐड कर देना, टोटल 4। यानी इस पर्टिकुलर टर्म में पावर 4 हो चुकी है। समझ रहे हो बच्चों यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद मैंने चेक किया तो यहाँ पर x की पावर 1 थी और y की कितनी 2 है, तो 2 और 1 3 हो गया। तो इस वाले टर्म में कितना आया, 3 आया, और इसमें तो 0 है ही सही, यानी पर्टिकुलर 0 है। तो यहाँ पर हाईएस्ट कितना आया, 4 आया, तो ये इसकी डिग्री होगी। एग्जाम्पल देखो एक्स वाई जेड में, देखो 3 वेरिएबल्स मैंने यूज़ किया है तो शो कर दिया। अब मैं यूज़ करूँगा 3 वेरिएबल्स को, कुछ भी हो सकता है आगे। x की पावर 2 है, यानी सिंपल सी बात है 2 है। सेकंड टर्म में 2 + 1 यानी इसमें टोटल 3 है। और यहाँ पर भी देखो बच्चों 2 + 1 ये भी 3 है, तो 3 से बड़ा तो कुछ नहीं है, मैक्सिमम 3 है, 2 टर्म्स में आ रहा है, तो इसकी हाईएस्ट पावर 3 होगी, तो इसकी डिग्री भी 3 होगी। लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, बाकी काफ़ी एग्जाम्पल्स आपको आगे ट्राई करने बाय यूजिंग आपकी NCERT की नॉर्मल बुक से और बाकी बुक से जो भी यूज़ करते हो। ठीक है, x², y², z² यानी मैंने 3 वेरिएबल्स यूज़ किए हैं। आगे और भी वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हो, कोई डरना बिल्कुल नहीं है। x², y², z² है, सम कर दूंगा तो 6 इसकी पावर्स, टोटल हाईएस्ट पावर जो जाएगी इसकी 6 इस पर्टिकुलर टर्म की। नेक्स्ट मैंने चेक किया, यहाँ पर 5 पावर थी, और बच्चों ध्यान रखना
जरूरी नहीं है कि वहाँ पर मैं एक्स वाई जेड वेरिएबल्स ले रहा हूँ तो हर टर्म में एक्स वाई जेड इंक्लूड करूँ। एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, मैंने नहीं कहा पर्टिकुलरली आपका क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है वहाँ पर, क्लियर, ध्यान रखना। तो एक्स और जेड मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, एक्स की पावर 1 है, जेड की पावर 5 है, तो 5 में 1 ऐड करूँगा 6 आएगा, क्लियर है। सेम एज यहाँ पर एक्स वाई जेड टोटल यहाँ पे 3 आएगा 1 1 1, तो हाईएस्ट पावर इन दोनों को देख करके कितनी बनी है 6। कंसेप्ट क्लियर डिग्री का। तो ये थे डिग्री, अच्छे से समझना, नहीं समझ आया दोबारा देखना। चलो हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। आज का चैप्टर का लास्ट पोर्शन चल रहा है, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा मैं। किस बारे में? जीरोस के बारे में, वैल्यू एट गिवन पॉइंट्स एंड जीरोस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अच्छे से। आज का कंसेप्ट क्लियर करो फटाफट से। जीरो पॉलिनोमियल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम। एक पॉलिनोमियल बोला जाता है जीरो पॉलिनोमियल। वो क्या होता है जीरो पॉलिनोमियल? जीरो पॉलिनोमियल, जीरो को ही हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखना, क्लियर। क्योंकि जीरो को मैं क्या लिख सकता हूँ, जीरो इंटू एक्स टू द पावर जीरो। इसका मतलब पॉलिनोमियल तो ये है। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ एक कोफिशिएंट हो गया ना इस पर, या एक कांस्टेंट नंबर हो गया, क्लियर। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली जीरो आ रहा है, इसको मैं 1 लिख सकता हूँ, तो 1 इंटू जीरो कर दूंगा, 0 इंटू 1 तो वापस से जीरो आ जाना है, क्लियर। तो पर्टिकुलरली ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है आपकी पॉलिनोमियल्स की, दैट्स वाई ये आपका पॉलिनोमियल है। और कौन सा पॉलिनोमियल है ये? जीरो पॉलिनोमियल। जीरो को ही जीरो पॉलिनोमियल बोला जाता है, क्लियर है बात, समझ में आ गया। नेक्स्ट है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्लियर हो गया। 2 5 7 एग्जांपल भी दे दिया मैंने, 5 2/7। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? एग्जांपल लिया है मैंने 4, और 4 को क्यों बोला मैंने पॉलिनोमियल, मैंने बताया भी था बच्चों आपको। ये देखो 4 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पर आ गया ना मेरा वही प्रॉपर्टी, क्या बोलती है पॉलिनोमियल के वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होना चाहिए, यानी होल नंबर्स होना चाहिए। तो आ रहा है, तो ऑब्वियसली 4 मेरा क्या है? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, क्लियर है बच्चों। अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। लीनियर कैसे लीनियर हुआ? लीनियर मतलब सिंगल। पर्टिकुलरली यहाँ पर अगर आपके किसी भी एक्सप्रेशन में आप देख रहे हो ना, जैसे 2x आ रहा है, 5x आ रहा है, -3/7 आ रहा है, पर्टिकुलरली आप देख रहे हो डिग्री जो है ना, डिग्री वो केवल 1 है। दैट्स वाई वी कैन से ये क्या है आपका? लीनियर है। लीनियर में ध्यान रखना हमेशा आपको, लीनियर इक्वेशन भी पढ़ोगे ना आप, तो लीनियर इक्वेशन के बारे में बता देता हूँ, आगे काम आएगा। लीनियर का मतलब जहाँ पर वेरिएबल की पावर केवल 1 हो, ठीक है, ये 1 आ गया। ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक में यानी 2 पावर हो, जिसमें डिग्री यानी हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट बोल रहा हूँ मैं, पर्टिकुलर हर टर्म को कंसिडर मत करना, टोटल पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में हाईएस्ट देखना है। जैसे एग्जांपल देखो, ये सेकंड वाला देखो, इसमें मैंने 3 टर्म्स यूज़ किए, लेकिन हाईएस्ट इसमें था ना, तो इसलिए इसको क्वाड्रेटिक बोला। मैंने बोला डिग्री के बारे में बोल रहा हूँ, डिग्री के बारे में। और डिग्री हम पर्टिकुलर हर टर्म में चेक करते हैं, और हर टर्म में चेक करते हैं तो कंसिडर कब करते हैं हम? हाईएस्ट पावर जिसमें होगी। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बाकी को हम बेकार कर देंगे, गलत है वो, नहीं नहीं नहीं, वो है वो पार्ट है क्वेश्चन का, वो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का पार्ट है, उसको कंसिडर नहीं कर रहे हम। कंसिडर वही करेंगे जिस टर्म में हाईएस्ट पावर होगी, क्लियर। और वैसे भी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? डिग्री के बेसिस पे। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 2 थी, इसलिए इनको क्वाड्रेटिक बोला, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट डिग्री 2 हो, क्लियर। एक्सप्रेशन में कितनी भी टर्म्स हो सकती है, लेकिन हाईएस्ट टर्म 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी टर्म में, ओके। डिग्री। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक जिसमें 3 हो डिग्री, ये रही 3। एक पर्टिकुलर मैंने एक सिंगल ही ले लिया मैंने टर्म, सिंगल टर्म में डिग्री 3 दिखा दी, तो ये आपका कौन सा हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे मैंने यहाँ पर एक 3 टर्म्स ले रखी है, इसमें आप देखो हाईएस्ट 2 वेरिएबल है, y की पावर 2 और 1, 3 हो गया टोटल। यहाँ पर 2 और 1 3 हो गया यहाँ पर, क्लियर। और यहाँ पर 0 है, तो हाईएस्ट कितनी है इसकी? 3, और 3 से ऊपर कुछ नहीं है, कम हो सकती है, कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती, क्लियर, ज़्यादा नहीं हो सकती 3 से। 3 तो होना ही है, 3 होगा तभी क्यूबिक है, तो इसको बोला जाएगा बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर 3 के ऊपर भी तो पावर्स होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, तो उनको हम बोलेंगे हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल्स, या हायर ऑर्डर या हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स, इतना ही बोलेंगे, अभी इतना ही समझना है। और अगर 4th पावर आती है तो बाई क्वाड्रेटिक उसमें बोलते हैं, है ना, क्वाड्रेटिक में 2 बोलते हैं और उसको बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, क्लियर। इतना समझ लो काफ़ी है, और आगे जितने भी डिग्री आएगी उसको हायर ऑर्डर डिग्री बोलते हैं या हायर ऑर्डर पावर्स बोलते हैं। तो बच्चों ये था आज का आपका चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ में सब कुछ आ गया होगा, क्लासिफिकेशन एंड ऑल बराबर से समझ नहीं आया, दोबारा चैप्टर को देखो, और जिसको समझ में आ गया नेक्स्ट के लिए रेडी हो जाओ और क्वेश्चन करो बराबर से बुक के अंदर से, क्लियर। और जिसको डाउट होता है कमेंट्स के थ्रू पूछा करो, मेरे को मैसेज कर दिया करो, लाइव सेशन चलता है, लाइव सेशन में देखा करो, वहाँ पर मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चला रहा हूँ मैं बराबर, तो उसकी हेल्प लो,
ठीक है बच्चों, आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बने रहिएगा मेरे साथ, थैंक यू।